बेटा आज जो हम हैं आज हम करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दो मेथड हमारे पास, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक एस्टिमेशन मेथड है। तो पहले हम करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत सारे 9-10 पार्ट है, मैं इसमें से कोई 2 कर देता हूँ, एक में 64 कर देता हूँ, ठीक है, और एक इनमें से कोई एक ये कर देता हूँ आपका 4th पार्ट। 2 पार्ट में कर देता हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद ब खुद ट्राई करनी है, हो जाएंगे, नहीं होगा तो मुझे बता देना। पहला था 64 इसका क्यूब रूट निकालना है। तो बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जब वर्ड यूज़ हो गया, इसका मतलब आपको 64 की क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी, ध्यान से सुन लेना बात। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 यहाँ क्या आएगा 32, फिर 2 के साथ जाएगा तो 16 आएगा, 2 के साथ जाएगा 8 आएगा, 2 के साथ जाएगा 4 आएगा, और 2 के साथ जाएगा तो मेरे पास 2 आएगा। इसका मतलब क्यूब रूट। अब क्यूब रूट को लिखा कैसे जाता है बेटा, ये ध्यान रखो आप लोग। ये आपको पता है स्क्वायर रूट का साइन है, यहाँ पर क्या लिखना था, बीच में आप लोगों ने 3 लिखना था, और ये आपका जिस नंबर का निकालना उसका 64 इक्वल टू ये आपका आ गया। अगर बेटा आप क्यूब रूट यहाँ 3 नहीं लिखते हो, इसका मतलब वो स्क्वायर रूट हो गया। तो हमें क्या निकालना क्यूब रूट, तो आपको यहाँ 3 लिखना है, यहाँ 3 लिख दिया। अब देखो प्राइम फैक्टर 1 2 3 4 5 6, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पर बेटा स्क्वायर रूट में हम ग्रुपिंग 2-2 की करते थे, क्यूब रूट में 3-3 की ग्रुपिंग करनी है। तो आपका एक ग्रुप ये बन गया 3 का, और दूसरा ग्रुप आपका ये बन गया 3 का। तो इसमें से जो कि क्यूब रूट है, तो 3 के ग्रुप में से एक नंबर बाहर आएगा, 2 आपका बाहर आ गया, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, इस ग्रुप में से एक बाहर आ गया, 2 से क्या आ गया आपके पास 4 आ गया। तो 4 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्यूब रूट ऑफ 64 क्या आ गया आपके पास 4 आ गया। एक क्वेश्चन मैंने और बोला था कि हम और करते हैं, क्या था हमारे पास 27,000 का क्यूब रूट निकालना था। तो इसको कर लेते हैं 27,000 का क्यूब रूट ऐसे लिखते हैं, आपको पता है 3 बीच में जरूर लिखना, 27,000 का। तो क्यूब रूट बेटा 27,000 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है आपको 2700, ठीक है जी। पहले 2 के साथ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 0, फिर 2 के साथ जाएगा क्योंकि 0 पीछे आ रही है, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0, फिर 2 के साथ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा और 2 5 जा 3 3 6, 6 और 7 13 और 5, 3 के साथ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 के साथ 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 1 कैरी हो गया, 3 5 जा 15, फिर 3 के साथ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ गया 125, फिर 5 के साथ तो 25, फिर 5 के साथ जाएगा तो आपका क्या आएगा 5, लास्ट में 5 के साथ क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। इसका मतलब इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन की हमने, तो आपके पास क्या आई, देखो ये पहले क्यूब रूट लगा लेते हैं, इक्वल टू क्यूब रूट लगा लेते हैं, यहाँ 3 जरूर लिखना बीच में। आपका क्या आ रहा है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 देखो बेटा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब आपको पेयर ग्रुपिंग करनी है 3-3 की, 3-3 की ग्रुपिंग। देखो एक ग्रुप आपका ये हो गया, एक ग्रुप आपका ये हो गया, और एक ग्रुप आपका ये हो गया। अब इनमें से एक नंबर आपका बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ गया, यहाँ से 3 बाहर आ गया, यहाँ से क्या आ गया 5 बाहर आ गया। मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 15 2 से क्या आ गया 30, 30 क्या आ गया इसका क्यूब रूट आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो बाकी क्वेश्चन भी बेटा आप लोगों ने ऐसे ही करने हैं, सारे पार्ट है, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को करनी है। हाँ ये ध्यान रखना कि अगर आप यहाँ पर 3 नहीं लिखते हो तो ये आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बहुत आसान है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, आपको बताना सही है या गलत है। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, बेटा ऑड नंबर जैसे 3, अगर मैं 3 का क्यूब करूं तो क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू क्या है मेरे पास 27 आया। तो ये बोल रहे कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, ये तो गलत हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि ऑड नंबर का क्यूब क्या आ रहा है बेटा, ऑड आ रहा है,
ऑड नंबर का क्यूब आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलो। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। ये ठीक है बेटा, जैसे 10 का क्यूब आप करो, 10 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 10 × 10 × 10, तो क्या आएगा, 1000 आया। 1000 क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब हो गया। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0। तो कितनी जीरो आ रही है इसकी, 3 आ रही हैं। इसका मतलब जो परफेक्ट क्यूब है वो 2 जीरो के साथ एंड नहीं करता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये ट्रू है। अगला आगे, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। अगर बोला किसी नंबर का स्क्वायर जो है 5 के साथ एंड करता है तो उसका क्यूब किसके साथ एंड करेगा, 25 के साथ। तो एग्जांपल आप बहुत सारी, ये भी मुझे लग रहा है ट्रू ही होगा। आप 5 वाला नंबर कोई देखना, 15 का क्यूब करके देखना कि क्या आंसर आपका आता है, ठीक है। इफ देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब देयर इज नो परफेक्ट क्यूब, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। बोला कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 के साथ एंड करता है। तो ये गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि 2 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये किसके साथ एंड कर रहा है, 8 के साथ। इनके 12, अगर आप 12 का क्यूब करोगे तो वो भी किसके साथ एंड करेगा, 8 के साथ ही एंड करेगा। नेक्स्ट देखो, तो ये भी आपका क्या है, ट्रू है। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर, मे भी बोल रहा है। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे भी 3 डिजिट नंबर। बेटा अगर 2 डिजिट के अंकों का हम जो है क्यूब करेंगे तो ऑब्वियसली मे भी 3 डिजिट हो सकता है। जैसे 10 का क्यूब क्या आता है, 1000। नहीं, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या बेटा, मेरे पास 10 है। अगर आप 10 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 1000 आएगा। क्या आएगा, 1000। तो ये कितने अंकों का है, 4 का। इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर, गलत है, कम से कम 4 अंकों का नंबर होगा। उसके बाद आते हैं, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। बोला जो 2 अंकों वाला नंबर है उसके 7 या उससे ज़्यादा डिजिट हो सकते हैं। आई थिंक ये फॉल्स ही होगा, ये क्या होगा, फॉल्स ही होगा, क्योंकि क्यूब करोगे 2 अंकों वालों का, जैसे 10 का कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1000 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर, हो सकता है। जैसे 1 का क्यूब, 1 का क्यूब क्या आता है, 1 आता है। 2 का क्यूब क्या आता है बेटा, 8 आता है, ठीक है। इसके बाद 2 डिजिट नंबर शुरू हो जाएंगे सिंगल। तो मे भी बोला, मे भी हो सकता है, ठीक है। द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर, ट्रू है ये, मुझे मेरे हिसाब से ये क्या हमारे पास ये ट्रू है, ठीक है। अब इसका देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन बचा है। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वो बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर लास्ट है, द यू टोल्ड दैट 13310 ये जो नंबर है इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर, कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन इट इज ए क्यूब फैक्टराइजेशन, व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ, सिमिलरली गैस द क्यूब रूट्स ऑफ ये नंबर दिए गए कुछ, आपको ये बताना कि किसका क्यूब रूट है। तो बेटा ये बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा देखोगे ध्यान से, पहले तो 1331 की बात करते हैं। अब आपको फ़र्क क्या कर दिया बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी है। जब भी विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन करना बेटा, आपको ग्रुपिंग करनी है राइट साइड से, इस तरफ से 3-3 की ग्रुपिंग करनी है। कितने की, 3-3। अब यहाँ पर ये ग्रुप बन गया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने कल किया था हमने कि 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब क्या था, 8 था। इसी तरह 3 का क्यूब क्या था मेरे पास, 27 था। 4 का क्यूब क्या था, 64 था। 5 का क्यूब क्या था हमारे पास, 125 था। 6 का क्यूब क्या था हमारे पास, 216 था। 7 का क्यूब क्या था हमारे पास, 343 था। 8 का क्यूब क्या था हमारे पास, 512 था, ठीक है जी। 8 का क्यूब क्या था, 512 था। 9 का क्यूब क्या था, 729 था। और 10 का क्यूब क्या था हमारे पास, 1000 था। ये था हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ग्रुपिंग करनी है बेटा, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है। जो फर्स्ट ग्रुप है ये आपको क्या देगा, यूनिट डिजिट देगा, किसका, क्यूब रूट का। यूनिट डिजिट देगा किसका, क्यूब रूट। ये तो लिखने का तरीका फिर वही है बेटा, 3131 इक्वल टू। अब देखो 1, ये नंबर आपके सामने है बेटा,
देखो किस नंबर का क्यूब 1 होता है, किस नंबर का क्यूब क्या होता है, मतलब 1 आता हो, यहाँ 1 आ रहा है ना, किस क्यूब नंबर को क्यूब करें कि लास्ट में 1 आए, तो इसका मतलब यहाँ देखो 1 का क्यूब 1 आ रहा है, बाकी देखो यहाँ 8 7 4 5 6 3 0 9 2, 1 कहीं भी नहीं आ रहा है, सिर्फ 1 का क्यूब, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहो हियर फर्स्ट ग्रुप gives unit digit of cube root of 1331 इक्वल टू, तो मैंने यही बोला, देखो 1 यहाँ आ रहा है तो ये क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया। अब ये सेकंड नंबर देखो, आपका सेकंड ग्रुप क्या है, सिर्फ 1 है, सेकंड ग्रुप क्या है 1, तो 1 देखो 1 जो 1 किसके नज़दीक लाई कर रहा है, इन दो नंबर्स में आ रहा है, तो 1 का क्यूब आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, लेस देन क्या, लेस देन इक्वल टू क्या करोगे, 1 करोगे, ये आएगा 1 2 का क्यूब, यानी कि जो 1 का क्यूब है, जो 1 है वो 1 के क्यूब के बीच में और 2 के क्यूब के बीच में आ रहा है, तो यहाँ नज़दीक कौन सा, 1 इसका नज़दीक है, देयरफॉर 10th डिजिट क्या आ जाएगा आपका, जो नज़दीक होगा, तो नज़दीक ये वाला था, इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, तो देयरफॉर अब आप यहाँ पर आसानी से लिख सकते हो क्यूब रूट 1331 इक्वल टू किसके बराबर आ गया बेटा, देखो ध्यान से, 1th डिजिट क्या है इसका 1 है, 10th भी क्या है 1 है, ये आपका क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा आपको, 13131 ही मिलेगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ऐसा एक पार्ट और कर लेते हैं बेटा, टफ नहीं है। सपोज करो मैं ये ले लेता हूँ 4913 अगर हम ले लेते हैं तो 4913, अब ये निकालना आपको क्यूब रूट 4913 ये निकालना है, तो आपको पता है ये फंडा क्या है बेटा, 4913 के ग्रुप करेंगे हम किस तरफ से, राइट साइड से, 3 के ग्रुप करेंगे, देखो ये 3 आ गया, ये इत्तेफाक से अकेला बचा, अकेला छोड़ देना है, ये फर्स्ट ग्रुप है और ये कौन सा ग्रुप है आपका, सेकंड ग्रुप है। तो फर्स्ट ग्रुप क्या आता है, 913 गिव्स यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 4913 इक्वल टू, देखो क्या था, अगर आप देखो ध्यान से, मैंने तभी बोला था आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि कौन सा फंडा कैसे होता है। ये देखो ये किया था हमने, देखो उसका क्या था, अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पर क्या था, लास्ट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ पर देखो 3 आपको कहाँ मिल रहा है, 3 देखो 3 किस नंबर के पीछे आ रहा है, आई थिंक 7 के पीछे आएगा, जब 7 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इसका मतलब इसका आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो गया आपका 7 हो गया। अब देखो ये सेकंड ग्रुप क्या आपका 4 है, अब 4 देखो 4 किन दो नंबरों के क्यूब के बीच में लाई करता है, वही बात है, 1 का क्यूब है और किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है, इन दो नंबरों के बीच में लाई कर रहा है 4 आपका, तो हम लिख सकते हैं, तो लिखो इसको, लो 1 का क्यूब लेस देन 4, लेस देन किससे है, 2 का क्यूब के। अब नज़दीक देखेंगे, जो छोटा नंबर होगा उसके जाएंगे, तो इसका मतलब देयरफॉर 10th डिजिट क्या आ गया आपका, 10th डिजिट इक्वल टू कितना आ गया आपका, 1 आ गया। देयरफॉर क्यूब रूट आपने ये लिखा था, क्यूब रूट आपका ये 10th डिजिट है, ये 1 आएगा, और ये क्या था आपका 1st डिजिट था 7, इसका मतलब इसका क्यूब रूट कितना आ गया आपके पास, 17 आ गया। बाकी भी आप लोगों को इसी तरह से ट्राई करने हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। ये देखो ये आपका क्वेश्चन है कि फाइंड 1st डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर बोला 1st डिजिट निकालना, 1st। अब आपको देखो क्यूब का 1st डिजिट बताना है आपको, तो ये नहीं करना आप लोगों को इस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। मान सपोज करो मैं ये नंबर लेता हूँ 3331, अब इसको क्यूब करने पर अगर मैं इसको 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत सारा टाइम लगेगा, तो आप लिखोगे 1st डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 3331 इज, क्या होगा बेटा, जो आपका इसका यूनिट डिजिट है इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 1 × 1
इक्वल टू इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया 1, 1 इसका क्या आ गया आंसर आ गया। अगर सपोज करो मैं ये एग्जांपल लेता हूँ 1005, तो 1005, तो वंस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 1005 इक्वल टू क्या करोगे आप, इसका यूनिट डिजिट है 5 है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने टाइम 3 टाइम, तो क्या आया 125 आएगा। पर मुझे यूनिट डिजिट पूछा है, इसका यूनिट उठा लो, इसका यूनिट आंसर क्या आ गया आपका 5 आ गया, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो इसी तरह से आप लोगों को बेटा ये क्वेश्चन है ट्राई करने, ट्राई दीज में एग्जांपल्स हैं आपकी, तो ये को बड़े टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं इसको यहीं पर डिस्कस कर रहा हूँ। आपको ये बताना है, बोला इज 5324 इज ए परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब का हमें कैसे पता चलता है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बेटा नंबर की, यहाँ नहीं की हुई है, आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ही आ रही है 2 इंटू 2, क्या आ रही है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 11 इंटू 11 11 इंटू 5। अब देखो ये जो 5 था, ये जो 5 था ये 3 की ग्रुपिंग में नहीं आया, ट्रिपलेट में नहीं आया, यही लिखा था प्राइम फैक्टर 5 डज नॉट अपीयर इन ग्रुप ऑफ 3। देयरफॉर अगर 3 के ग्रुप में नहीं आया इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। उसके बाद बोला है नेचुरल नंबर शुड 5 टू डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज परफेक्ट क्यूब। तो इसका मतलब किसके साथ डिवाइड करोगे आप, 5 के साथ ही। तो इफ वी डिवाइड द नंबर बाई 5 देन द प्राइम फैक्टराइजेशन क्वोशिएंट इज, ठीक है, दोनों तरफ 5 के साथ डिवाइड कर दो, इसके बटे में 5 लगा दो और इधर 5 लगा दो, यहाँ 5 के साथ 5 कट जाएगा आपका, बाकी आपका ये जो बचा है वो आपका आंसर आ जाएगा। परफेक्ट क्यूब नंबर क्या आ गया आपका 10648। इसी तरह बोला इज 1118 इज ए परफेक्ट क्यूब। जब भी परफेक्ट क्यूब पूछा है इसका मतलब आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है। पर अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसका ग्रुप तो पूरा हो गया 3 का, ठीक है। आपके पास एक्स्ट्रा क्या आया, एक 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं और एक क्या आ रहा है 11। इसका मतलब इस नंबर के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इस नंबर के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा आपका 44 आ जाएगा। जब मैं 44 के साथ डिवाइड करूंगा तो जो आपका नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब नंबर आएगा। पूछा उसने, सो दैट क्वेश्चन इज परफेक्ट क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इज परफेक्ट क्यूब। फिर वही बात है, परफेक्ट क्यूब का कैसे पता चलोगे, आपको क्या करना है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। जब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपकी ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है, इसमें देखो ये 3 का ग्रुप पूरा हो गया, ये 3 का हो गया और ये 3 का हो गया। तो इसका मतलब ये क्या, कौन सा नंबर है, ये ऑलरेडी मेरे पास क्या है, ये नहीं, ये देखो सॉरी ये है ऊपर, ये 3 आया, ये 7 आया, एक 5 क्या आ गया, इसमें कम आ गया। इसका मतलब इस नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, तो छोटे से छोटा नंबर क्या होगा 5 होगा। तो 5 के साथ जब मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा नंबर क्या आ जाएगा, वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। थैंक यू बेटा, इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। कल या परसों जो भी हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।